इस कहानी की शुरुआत में हमें हंटिंग ब्रदर्स नाम के एक सर्कस ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसमें बॉब और हेरेशियो नाम के दो भाई मिलकर चलाया करते थे। इनका सर्कस बहुत मशहूर होता है और लोग बड़ी संख्या में इनके सर्कस को देखने आते हैं। अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन इनके सर्कस में काम करने वाली एक लेडी जिसका नाम एस्मेराल्डा होता है, वो अपने साथ अपनी भतीजी तालिया नाम की लड़की को सर्कस में काम दिलाने के लिए आती है। तालिया इतनी खूबसूरत होती है कि बॉब और हेरेशियो उसे देखते ही काम पर रख लेते हैं। हेरेशियो तालिया को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन तालिया बॉब को पसंद करती है। एक दिन तालिया जब बॉब को किस कर रही होती है तो हेरेशियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। और जब बॉब अपने और तालिया की शादी की बात हेरेशियो को बताता है तो हेरेशियो उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और बॉब से कहता है कि आज तुम डिसाइड करो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या तालिया के साथ। यहाँ पर बॉब तालिया के साथ रहना पसंद करता है और हेरेशियो से अलग होकर तालिया के साथ शादी कर लेता है। तालिया और बॉब के शादी के मौके पर मिस एस्मेराल्डा बॉब को गिफ्ट के तौर पर एक जादुई बॉक्स देती है, जिसे पाकर बॉब बहुत खुश होता है। अपने भाई से अलग होने के बाद बॉब अपना अलग से एक सर्कस खोल लेता है जो बहुत पॉपुलर होता है और दूर दूर से लोग बॉब के सर्कस को देखना आते हैं। वहाँ में बॉब के नेफ्यू ओवन को दिखाया जाता है जो बॉब के सर्कस को एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉय नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ सर्कस देखने आती है और ओवन के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। अब धीरे धीरे ओवन और जॉय के बीच में बातें होना शुरू हो जाती है और कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। फिर हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओवन और जॉय अब बड़े हो चुके हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जॉय के पिता इस बात पर राजी नहीं होते और ओवन के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मेरी बिस्कुट डॉग कंपनी में काम करना होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी का भविष्य इस सर्कस में बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। वैसे तो ओवन को सर्कस बहुत पसंद होता है और वो कभी भी एक डॉग के बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसे अपने प्यार को पाने के लिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है और वो सर्कस को छोड़कर जॉय के पिता के घर आ जाता है। यहाँ पर ओवन डॉग्स के बिस्कुट को टेस्ट करके उनकी क्वालिटी बताता है और ऐसा करते हुए उसे 7 साल बीत जाते हैं और 7 सालों से डॉग के बिस्कुट को टेस्ट करते करते वो उब गया होता है। इसीलिए ओवन ने एक साइंटिस्ट को डॉग के बिस्कुट में इंसानी फूड के टेस्ट लाने के लिए काम पर रखा होता है। उस साइंटिस्ट का नाम बिंकले होता है। अब बिंकले अचानक से ओवन को ऑफिस में आकर उसे बताती है कि वो डॉग के बिस्कुट में इंसानी खाने का फ्लेवर लाने में कामयाब हो गई है और सफलतापूर्वक टेस्टी बिस्कुट बना लिया है। ये सुनकर जॉय और ओवन बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब ओवन बिंकले के द्वारा बनाया गया बिस्कुट खाता है तो उसके पूरे शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी नीली पड़ जाती है। यह देखकर ओवन और जॉय पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही ओवन नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर ब्राक आ जाता है जो इसी कंपनी में काम करता है और ओवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसीलिए जब जॉय के फादर ओवन और बिंकले के आइडिया से बनी इस मशीन को देखने आते हैं तो ब्रोक चुपके से मशीन में गलत बटन दबा देता है और जब बिंकले जॉय के फादर को अपने द्वारा बनाई गई मशीन स्टार्ट करती है तो पूरी मशीन ब्लास्ट कर जाती है, जिससे बिस्कुट बनाने का पूरा पदार्थ ओवन, जॉय और बाकी के लोगों पर पड़ता है, जिससे वो सब उस पदार्थ से पूरी तरीके से ढक जाते हैं। इसके बाद हम हेरेशियो को देखते हैं जो छुपकर ओवन के चाचा यानी कि बॉब के सर्कस में उस चीज को ढूंढ रहा होता है, जिससे बॉब जानवरों को अपने कंट्रोल में करके उनसे अमेजिंग स्टंट करवाता है। लेकिन यहाँ पर हेरेशियो को कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक डॉग और एक बिल्ली हेरेशियो पर हमला कर देते हैं, लेकिन हेरेशियो किसी तरह अपने आदमी के साथ यहाँ से निकल जाता है और इस दौरान सर्कस में आग लग जाती है, जिसमें बॉब और तालिया मारे जाते हैं। जब ओवन को इस बात का पता चलता है तो बहुत दुखी होता है और अपनी फैमिली के साथ सर्कस आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग बॉब और तालिया के जाने पर बहुत दुखी होते हैं और उनके साथ बिताए गए पलों को याद कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हेरेशियो अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो यहाँ पर आए सभी लोगों से कहता है कि बॉब ने मुझसे मेरा प्यार, दौलत, शोहरत सब कुछ छीन लिया और यहाँ पर मैं उस चीज को लेने आया हूँ जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, वो चीज जिससे बॉब जानवरों को अपने कंट्रोल में करके उनसे बेहतरीन स्टंट करवाता था। मुझे बताओ वो चीज कहाँ पर है। हेरेशियो की बातें सुनकर सर्कस के बाकी के मेंबर हेरेशियो को यहाँ से चले जाने को कहते हैं। ये सुनकर हेरेशियो अपने आदमियों को सर्कस के मेंबर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हेरेशियो के आदमियों और सर्कस के मेंबर के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और इसका मौका उठाकर ओवन अपने फैमिली के साथ यहाँ से
निकलने लगता है कि तभी वहाँ पर वही बिल्ली और डोगा जाते हैं जिन्होंने हिरोशियो को रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से सर्कस में आग लगी थी। वो ओवन को एक बॉक्स देकर वहाँ से चले जाते हैं और अब ओवन भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब डॉग ओवन को बॉक्स दे रहा था तो हिरोशियो के एक आदमी ने ये सब देख लिया होता है जिसका नाम मारियो होता है और ओवन की गाड़ी का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिंकले को देखते हैं जो अपने लैब में कुकीज बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर ब्रोक आ जाता है जो चुपके से मशीन के गलत बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जब बिंकले बिस्कुट बनाकर खाती है तो उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है। ये सब करके ब्रो को बहुत मजा आता है। वही ओवन अपनी फैमिली के साथ कार से घर जा रहा होता है और जब रास्ते में वो डॉग के द्वारा दिया गया बॉक्स खोलता है तो उसमें अलग अलग साइज की कुकीज होती है जो बहुत पुरानी लग रही होती है। इसीलिए जब ओवन की बेटी उन कुकीज को खाने की जिद करती है तो ओवन उसे पुरानी कुकीज नहीं देता बल्कि एक फल की दुकान से फल खाने को कहता है। लेकिन जब जॉय अपनी बेटी के साथ फल लाने जाती है तो ओवन गलती से एक चूहे के शेप की कुकीज को खा लेता है और अगले ही पल वो एक चूहे में बदल जाता है। और जब जॉय अपनी बेटी के साथ फल लेकर वापस आती है तो अपनी कार में एक चूहे को देखकर डर जाती है और उसे मारने लगती है। लेकिन ओवन उसे किसी तरह समझाता है कि ओवन है जो कुकीज खाने की वजह से चूहा बन गया है। यहाँ पर इन्हें बॉब का एक मैसेज मिलता है जिसको बॉब ने ओवन के लिए लिखा होता है। वो मैसेज में ओवन को बताते हैं कि अगर तुम कुकीज खाने की वजह से कोई जानवर बन गए हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है तो तुम्हें सर्कस में चेस्टरफील्ड के पास जाना होगा जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। ये खबर पढ़ते हैं जॉय सर्कस की तरफ निकल पड़ती है। वही हम मारियो को देखते हैं जो लगातार जॉय और ओवन का पीछा कर रहा होता है और अब उसे पता चलता है कि बॉब एनिमल को कंट्रोल नहीं करता था बल्कि खुद कुकीज खाकर एनिमल बन जाता था। इसीलिए मारियो किसी भी तरह ओवन से वो जादुई कुकीज छीनना चाहता है। इसीलिए अपनी बाइक से ओवन का पीछा करने लगता है। लेकिन ओवन एक भालू के शेप की कुकीज खाकर भालू बन जाता है और मारियो को डरा देता है जिससे मारियो अनबैलेंस्ड होकर सड़क के किनारे गिर जाता है। अब ओवन और जॉय सर्कस में वापस आ जाते हैं जहाँ पर वो चेस्टर फिर से मिलते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि किस तरह ओवन कुकीज खाते ही एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो गया। इनकी बातें सुनकर चेस्टरफील्ड इन्हें बताते हैं कि एक मैजिकल बॉक्स है जिसमें मैजिकल कुकीज भरी रहती है और ये कुकीज कभी खत्म नहीं होती। ये बॉक्स एस्मेराल्डा ने बॉब को शादी के मौके पर दिया था। लेकिन तुम घबराओ नहीं, अगर तुम अपने शेप की कुकीज खाओगे तो तुम अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाओगे। और अब बॉब के जाने के बाद तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस बॉक्स की रक्षा करो, क्योंकि हिरोशियो को अगर इस बॉक्स के बारे में पता चल गया तो इन कुकीज की पावर का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम मारियो को देखते हैं जो हिरोशियो को बिस्किट की पावर के बारे में बता देता है। मारियो की बात सुनकर हिरोशियो मारियो से कहता है कि इतने सालों से बॉब ने इस बॉक्स को मुझसे छुपा कर रखा, अगर ये बॉक्स मेरे पास होता तो मैं क्या क्या कर सकता था। इसके बाद हिरोशियो अपने लोगों के साथ ओवन से कुकीज हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हम ओवन को देखते हैं जो सर्कस के बाकी मेंबर्स के साथ बैठा होता है। तभी चेस्टरफील्ड ओवन से कहता है कि बॉब के जाने के बाद इस सर्कस के ओनर तुम हो, इसीलिए अब अपने सर्कस को संभालो। ये सुनकर ओवन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि सर्कस में रहने से उसके फैमिली का भविष्य खतरे में आ सकता है। लेकिन जो इस सर्कस में रहने के लिए राजी हो जाती है और ओवन से कहती है कि जब तुम्हें सर्कस में आने का मन करे तो आ जाना। अब जो इस सर्कस मेंबर के साथ सर्कस को फिर से पहले जैसा बनाने लग जाती है। वही ओवन बिंकले के साथ मिलकर डॉगी कुकीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब जॉय के सर्कस में आ जाने की वजह से जॉय के फादर ब्रोक को कंपनी का नया सीईओ बना देते हैं जिससे वो बहुत खुश होता है। इसीलिए अब वो और भी ज्यादा ओवन को परेशान करने लगता है। वही ओवन को अभी तक बेहतर कुकीज बनाने में सफलता नहीं मिली होती। अब ओवन भालू के फॉर्म में ही अपनी बेटी के साथ समय बिताने लगता है क्योंकि ओवन की बेटी को भालू बहुत पसंद होता है और वो जब भी अपनी फैमिली की ड्राइंग बनाती है तो ओवन को भालू के रूप में दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉय ने सर्कस के बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर सर्कस को पहले से भी बेहतर बना दिया होता है और आज सर्कस का फर्स्ट शो होता है, इसीलिए ओवन भी सर्कस देखने आता है। अब सर्कस स्टार्ट होता है लेकिन किसी को भी सर्कस पसंद नहीं आ रहा था और सर्कस का पूरा शो एकदम बोरिंग होता है। दरअसल जब बॉब जिंदा हुआ करते थे तो उस समय सर्कस में एनिमल के खतरनाक स्टंट दिखाए जाते थे जो लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन अब शो में एनिमल नहीं होते जिससे पूरा शो एकदम बोरिंग लग रहा होता है और सर्कस देखने आए सभी लोग एनिमल को स्टेज पर लाने की मांग कर रहे होते हैं। ये सब देखकर ओवन चेस्टरफील्ड के पास आता है और उससे एक
एक हॉर्स के शेप का बिस्किट लेकर हॉर्स में ट्रांसफॉर्म होकर स्टेज पर आ जाता है और स्टंट दिखाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस समय ओवन बहुत डरा होता है क्योंकि उसे एक ऊंची जगह से फिश के शेप की कुकीज लेकर नीचे एक छोटे से पानी के टब में कूदना होता है और टब तक पहुंचने से पहले उसे बिस्किट खाकर मछली बनना होता है। यह स्टंट बहुत ही खतरनाक होता है और ओवन की एक गलती से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन ओवन हिम्मत करके इस स्टंट को परफॉर्म करता है और सफलतापूर्वक इस स्टंट को पूरा भी करता है। ये देखकर सर्कस देखने आए सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एक एक करके ओवन बहुत से जानवरों का रूप लेकर स्टंट करता है और सर्कस में पहले जैसी रौनक ला देता है। और आखिरी स्टंट में तो ओवन एक बंगाली टाइगर बनकर अपनी बेटी को अपनी राइड करवाता है और एक छोटी बच्ची को एक खतरनाक टाइगर की सवारी करता देख जनता बहुत खुश होती है। और इस प्रकार बोरिंग चल रहे शो में ओवन जान डाल देता है। अब ओवन को ये बात समझ में आ जाती है कि उसका असली घर सर्कस ही है। सर्कस ने उसे वो प्यार दिया जो उसे और किसी ने नहीं दिया, इसीलिए अपनी फैमिली के साथ सर्कस में वापस आने के लिए राजी हो जाता है। ये देखकर सर्कस के मेंबर बहुत खुश होते हैं। वही हमें हिरोशियो को दिखाया जाता है जो छुप कर ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हम ओवन को कुकीज फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ पर अपना सामान लेने आया होता है ताकि वो सर्कस में शिफ्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर गलती से ब्रोक ओवन के मैजिकल कुकीज का बॉक्स ले लेता है और उसमें से एक कुकीज को खा लेता है जिससे वो एक बंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह देखकर ब्रोक पूरी तरह से डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। लेकिन ओवन किसी तरह एक लोयन में ट्रांसफॉर्म होकर बहुत मुश्किल से किसी तरह ब्रोक से कुकीज बॉक्स को तो ले लेता है। लेकिन ब्रोक के हाथों में अभी भी कुछ कुकीज होती है और मारियो बेहोश पड़े ब्रोक को अपनी गाड़ी से लेकर हिरोशियो के पास आ जाता है। हिरोशियो मारियो के गाड़ी पर बेहोश पड़े बंदर को देखकर समझ जाता है कि शायद मारियो ने कामयाबी हासिल की है और किसी तरह ओवन को बंदर में ट्रांसफॉर्म करके यहाँ लाया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ओवन नहीं बल्कि कोई और है तो वो बहुत दुखी होता है। लेकिन तभी उसकी नजर ब्रोक के हाथों पर जाती है जहाँ पर वो देखता है कि ब्रोक के हाथों में कुकीज होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो मैजिकल बॉक्स लेकर वापस घर आ जाता है। लेकिन वो अभी भी लोयन के फॉर्म में होता है क्योंकि बॉक्स में अब एक भी ओवन के शेप की कुकीज नहीं होती। यह देखकर जोई परेशान हो जाती है लेकिन अब इसका कोई इलाज नहीं होता, इसलिए अब ओवन अलग अलग एनिमल के फॉर्म में ही अपनी फैमिली और सर्कस के मेंबर के साथ रहता है और उनकी मदद करता है। अब एक दिन जब ओवन गोरिल्ला के फॉर्म में उदास बैठा होता है कि तभी वहाँ पर हिरोशियो आ जाता है जो ओवन को उसके शेप का बिस्किट दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम वापस से अपने रियल फॉर्म में आना चाहते हो और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हो तो तुम्हें सर्कस को मुझे देना होगा। हिरोशियो की बातें सुनकर ओवन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी खुशी के लिए अपने चाहने वालों की जिंदगी के साथ समझौता नहीं कर सकता। ओवन की बातें सुनकर हिरोशियो कहता है कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वो अपने लोगों को वहाँ बुलाता है जो कुकीज खाकर पावरफुल एनिमल बन गए होते हैं। इसके बाद हिरोशियो अपने आदमियों की मदद से ओवन से कुकीज के मैजिकल बॉक्स को हासिल कर लेता है और ओवन को उसके शेप की कुकीज खिलाकर उसे नॉर्मल इंसान बना देता है और इस प्रकार अब पूरे सर्कस पर हिरोशियो का कब्जा हो जाता है। लेकिन तभी बुलेट मैन जो किसी बुलेट की तरह उड़ सकता है वो हिरोशियो को एक जोरदार टक्कर मारता है जिससे हिरोशियो दूर जाकर गिर जाता है और उसके हाथों से कुकीज बॉक्स छूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर ओवन सर्कस के सभी मेंबर को एक एक कुकीज को खाने के लिए कहता है ताकि वो हिरोशियो और उसके लोगों का सामना कर सके। इसके बाद सर्कस के सभी मेंबर कुकीज खाकर एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। इसके बाद हिरोशियो की टीम और ओवन की टीम के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है लेकिन ओवन की टीम इस फाइट में जीत रही होती है। यह देखकर हिरोशियो अब तक की सबसे पावरफुल कुकीज खाकर एक विशालकाय ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओवन और उसके लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही डॉग और बिल्ली आ जाती है जिन्होंने ओवन को सबसे पहले मैजिकल बॉक्स दिया था और हिरोशियो को चोरी करते समय रोकने की कोशिश की थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि बॉब और तालिया होते हैं जो अपने शेप की कुकीज सर्कस में लगी आग से जल जाने की वजह से इसी फॉर्म में थे और लोगों को लग रहा था कि वो दोनों आग में मारे गए। अब बॉब और तालिया हिरोशियो को समझाते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये सब करना छोड़ दो और एक अच्छी सी जिंदगी जियो। लेकिन हिरोशियो पर बॉब और तालिया की बातों का कोई असर नहीं होता और उन दोनों को किडनैप करके
वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन ओवन बुलेट मैन की मदद से हेरेशियो को रोक लेता है और हेरेशियो बॉब और तालिया के साथ नीचे गिरने लगता है। तालिया एक ऊंची जगह पर फंस जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, ओवन की बेटी एक मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें बचा लेती है। अब ओवन भी लाइन में ट्रांसफॉर्म होकर हेरेशियो से लड़ने लग जाता है और एक लंबी फाइट के बाद ओवन और उसकी टीम मिलकर हेरेशियो को किसी तरह से एक जाल में कैद कर लेते हैं और उसे एक चूहे के शेप का कुकीज खिलाकर उसे चूहा बना देते हैं ताकि वो फिर से कोई मुसीबत खड़ी ना करे। वहीं सर्कस देखने आए सभी लोग शुरू से ही यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब देख रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एक सर्कस दिखाया जा रहा था, इसीलिए वो इन लोगों के लिए तालियां बजाने लगते हैं और इस प्रकार एक बार फिर से इनका सर्कस पूरे शहर में फेमस हो जाता है। इसके बाद हेरेशियो और उसके सभी साथियों को एनिमल फॉर्म में पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। वहीं अब जोई के फादर भी इनके साथ आकर रहने लगते हैं और अब सभी एक फैमिली की तरह साथ में खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।